दोस्तों, इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम आपको हिंदी द्वारा इंग्लिश बोलनी सिखाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? फ्रेंड्स, डू यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से हम आपको इस वीडियो में जो भी बताएंगे आप उसे प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। आप अंग्रेजी में जिएंगे। अंग्रेजी में जिएंगे से मेरा मतलब ये है कि आप अंग्रेजी में सोचेंगे। आपके आसपास जो भी हो रहा है आप उसके बारे में अंग्रेजी में सोचेंगे। आप जो भी कर रहे हैं आप उसके बारे में भी अंग्रेजी में सोचेंगे। आप अंग्रेजी में लोगों की वार्तालाप सुनेंगे। आप अंग्रेजी प्रोग्राम देखेंगे, फिल्में देखेंगे और अंग्रेजी गाने भी सुनेंगे। आप टीवी पर दिखाए जाने वाले अंग्रेजी कार्यक्रम भी देखेंगे और दोस्तों, आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। आज हमारे लिए अंग्रेजी सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की एक ऐसी भाषा है जो हर जगह बोली जाती है। क्या आप अपनी गलतियों से डरते हैं? क्या आपको ये डर है कि अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी? अगर हाँ, तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप हर रोज अभ्यास करेंगे तो यही सही ढंग है भाषा सीखने का। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हर रोज उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। और मेरा आपसे ये वादा है कि एक दिन आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी को मिलते हैं तो आप हिंदी में उसको बोलते हैं नमस्कार, नमस्ते। तो अब आप अगर किसी को मिलेंगे तो आप उसे इंग्लिश में ग्रीट करेंगे। हाउ डू यू विश समवन इन इंग्लिश? You will say hello, या फिर आप बोल सकते हैं hi। अगर आप किसी को दिन के समय मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं good morning या फिर good evening। अगर समय शाम का है तो आप बोलेंगे good evening। ये 4 शब्द हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी को मिलते हैं। तो आज से ही, अभी से ही, जब भी आप किसी को मिलेंगे तो आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप किसी से विदा लेते हैं तो हिंदी में आप बोलते हैं नमस्कार या फिर नमस्ते। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बाय बाय या फिर गुड बाय। आप गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं अगर समय दोपहर का है। अगर रात होने वाली है तो आप गुड नाइट भी बोल सकते हैं। आप किसी को अगर कहना चाहते हैं कि अपना ध्यान रखना तो आप बोल सकते हैं टेक केयर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दोबारा फिर मिलेंगे तो आप कह सकते हैं सी यू सून। तो दोस्तों, किसी से अलविदा लेने के लिए अंग्रेजी में क्या क्या शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? आप बोल सकते हैं बाय बाय, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी को अपना परिचय दे रहे हैं, किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में क्या क्या कुछ बोलेंगे। आप हिंदी में किसी को बताते हैं अपना नाम तो आप कहते हैं मेरा नाम गीता है। गीता यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है। इंग्लिश में आप बोलेंगे माय नेम इज गीता। फिर आप किसी से पूछते हैं आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? फिर हम किसी को कहते हैं, जब हम किसी से अलविदा ले रहे हैं, आपको मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इट वॉज नाइस मीटिंग यू, सी यू सून, सी यू अगेन।
तो अब आप किसी से जब भी अलविदा लेंगे तो आप बोलेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, या आप बोल सकते हैं इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू, और फिर आप कहेंगे सी यू सून। अगर आप उससे दोबारा मिलना चाहेंगे तो आप कहेंगे सी यू सून या फिर सी यू अगेन। फर्दर आप अपना परिचय कैसे देते हैं? आप किसी से उसका हालचाल पूछते हैं। आप कहते हैं आप कैसे हैं? इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू या फिर हाउ डू यू डू। जवाब देते हैं तो आप बोलते हैं मैं ठीक हूं। इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। फिर दूसरा सामने वाला भी आपसे पूछता है, वो कहता है आप कैसे हैं? एंड हाउ आर यू, या फिर एंड हाउ डू यू डू। तो आप जवाब देते हैं मैं भी बढ़िया हूं। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि आप उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने आपका हालचाल भी पूछा। आप ये भी कह सकते हैं आई एम गुड। फर्दर आप किसी से बातचीत करते हैं, परिचय देते हैं अपना, तो कोई आपसे पूछ लेता है आप कहां से हैं, यानी कि वो पूछ रहा है आप कहां के रहने वाले हैं। इंग्लिश में वो बोल सकता है वेयर आर यू फ्रॉम। यहां पे मैंने उदाहरण लिया है, कोई दिल्ली से है अगर, तो वो कहेगा मैं दिल्ली से हूं। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। इसका जवाब देते हैं तो आप बोलते हैं और आप कहां से हैं? एंड वेयर आर यू फ्रॉम। अब इसके उत्तर में आप अगर चंडीगढ़ से हैं तो आप बोलेंगे मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं, या फिर मैं चंडीगढ़ से हूं। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, या फिर आई एम अ रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़। आप ये भी बोल सकते हैं आई बिलोंग टू चंडीगढ़। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ बोलने में और बिलोंग टू चंडीगढ़ बोलने में क्या अंतर है। रेजिडेंट का मतलब है कि फिलहाल अभी आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं। बिलोंग का मतलब है कि आप बहुत देर से, कई पुश्तों से चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं। तो अब आपको अंतर समझ आ गया होगा कि कब कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, और आपने अब किसी से भी अगर बातचीत करनी है तो इन्हीं सेंटेंसेस का, इंग्लिश का यूज करना है। थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूं कि आप इससे कुछ सीखे होंगे, और भी हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश एकेडमी के इस लिंक को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।